हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिसका नाम होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें यही सिखाता है कि दुनिया में जितने भी चीजें हैं, दुनिया में जितने चीजें, हर एक चीज जितना छोटा भी हो या जितना बड़ा भी हो, ईच एंड एवरीथिंग अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक बोर्ड, दिस बोर्ड इज अट्रैक्टिंग मी, ये बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं भी इस बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। दुनिया में जितने भी चीजें हैं जिसका मास है वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मुझे फील क्यों नहीं हो रहा है ये बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस बोर्ड इज अट्रैक्टिंग मी, ये फील मुझे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्योंकि मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद जगह हम देखेंगे। ठीक है, ये बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे फील नहीं हो रहा है। इस रूम में जितने भी, या फिर ये कैमरा भी मुझे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे फील क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ी देर आगे जगह देखेंगे। ठीक है, बाय द वे आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम क्रैश करने वाला है इन 10 मिनट्स। ठीक है, आप लोगों को पता ही है हम लोगों का 10 मिनट सीरीज आ चुका है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम 10 मिनट में समझा रहे हैं या फिर 10 मिनट में क्रैश कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोगों के लिए क्या रहेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो चलते हैं सीधा हम अगले पेज की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा गया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, यहाँ पे क्या लिखा गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, एवरी पार्टिकल जितने भी मैटर है इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में, नॉट इन दिस वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, हम यूनिवर्स के बारे में बोल रहे हैं। पूरा यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल है, मैटर है, जिसका मास है, एवरीथिंग अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विथ ए फोर्स, एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। एक फोर्स, जब अट्रैक्ट करेंगे हम किसी को तब एक फोर्स की जरूरत होगी, विथ ए फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो एक दूसरा चीज है, ये यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे मैं हूं, अभी ये बोर्ड मुझे खींच रहा है, कितना ताकत से ये मुझे खींचेगा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बोर्ड एंड मास ऑफ मी। ठीक है, इस बोर्ड का मास और मेरे मास का जो प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन द बोर्ड्स एंड मी, द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड एंड मी, हमारा बोर्ड और मेरे बीच में जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद जो बनेगा उसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फोर्स है, ये फोर्स, ठीक है, ये फोर्स है, ये फोर्स डायरेक्टली, फॉर्मूला क्या आता है हम लोगों का, हम अभी इस फॉर्मूला को यहाँ पे देखेंगे, तो नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, where M1 is the mass of n, एक पार्टिकल का मास है, दूसरा M2 दूसरे पार्टिकल का मास है, और नीचे क्या है, R स्क्वायर, R मींस द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पता चल गया आप लोगों को ये फॉर्मूला। अभी हम ये फॉर्मूला कैसे आता है हम देखेंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, अभी देखते हैं दुनिया में जितने भी चीज है, दुनिया में ये नहीं, सिर्फ दुनिया को छोड़ो, तुम हटाओ यहाँ से, ब्रह्मांड को पकड़ लो, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स को ही पकड़ लो, पूरे यूनिवर्स में जितने भी चीज है, जितने भी आई एम सेइंग दैट एस्ट्रॉइड्स, जो पत्थर होते हैं स्पेस में, उन सबको मिला के जितने भी होते हैं वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, कितना फोर्स से खींचता है, अगर मैं किसी को खींचूंगा तो मुझे एक फोर्स यूज करना पड़ेगा, कितना फोर्स से खींचता है वही होता है, हम अभी वही देखेंगे। ठीक है, अभी देखो, मान लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दो पार्टिकल है, एक है M1 और दूसरा है M2। M1 इसका मास कितना है, इसका मास है M1 और इसका मास है M2। ओके, मान लिया हमने यहाँ पे, कोई बात नहीं, दो पार्टिकल है हम लोगों के पास। अभी ये दोनों डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। लेकिन एक बात याद रखना, हर एक छोटा चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अभी यहाँ से मैं अगर इन दोनों का डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं तो कोई यहाँ से करेगा, यहाँ से सरफेस तक करेगा, नहीं, सेंटर, इस पार्टिकल का सेंटर यहाँ पे है, इस पार्टिकल का सेंटर है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस जो होगा वो क्या होना चाहिए, सेंटर्स होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया, द प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, अभी जो ये फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा,
वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो पार्टिकल्स है उन दोनों का जो मास का प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मींस F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, क्योंकि m1 इस पार्टिकल का मास है m1, इस पार्टिकल का मास है m2, तो यहाँ पे क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो m1 इंटू m2 इसको हम 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या बोला गया था, इनवर्सली मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, तुम यहाँ पे खुद देख सकते हो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या दिया गया है, r, ठीक है। तो स्क्वायर इनवर्सली मतलब हमें पता है, इनवर्सली मतलब क्या हो जाता है, 1 बाई, इनवर्सली मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। डायरेक्टली मतलब तुम इंक्रीज हो रहे हो हम भी इंक्रीज हो जाएंगे, तुम डिक्रीज हो रहे हो हम भी डिक्रीज हो जाएंगे। इनवर्सली मतलब तुम इंक्रीज हो जाओगे हम डिक्रीज हो जाएंगे, हम इंक्रीज हो जाएंगे तुम्हें डिक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर मतलब डिस्टेंस क्या है, r, इसका स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यही बोलता है हमको कि क्या बोलता है, F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। अभी इक्वेशन 1 और 2 को हम अगर कंबाइन कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू ऊपर m1 m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। m1 m2 नीचे आ जाएगा r स्क्वायर। अभी हमको और एक चीज पता है, क्या पता है, हमको पता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की अगर और से हम अगर सोचे तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है हमको कि अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटा देते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटा देते तो वहां पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन है, हम इसको हटाएंगे तो इक्वल साइन आ जाएगा। इक्वल साइन आने के बाद यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, ठीक है, जी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या आ गया, m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यही होता है हम लोगों का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही फॉर्मूला होता है हम लोगों का। मतलब दो चीज, अगर एक दो चीज यहाँ पे रखा हुआ तो एक चीज दूसरे को कितने मतलब कितना फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला यूज करना है, जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। अभी हमको पता है जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तब हमारे पास क्या आता है, तब हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, दैट मींस यहाँ पे g कांस्टेंट आ गया, दैट मींस g इज ए कांस्टेंट। अभी इस g का नाम क्या है वो हम देखेंगे उसके बाद। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि ये बोर्ड मुझे खींच रहा है, मैं इस बोर्ड को खींच रहा हूँ कितना, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा है कि ये बोर्ड मुझे खींच रहा है, दिस बोर्ड इज अट्रैक्टिंग बट आई डिड नॉट फील दैट। मुझे ये फील नहीं हो रहा है कि मुझे क्यों नहीं फील हो रहा है, क्योंकि इस अट्रैक्शन में क्या होता है, ये बोर्ड जो मुझे खींच रहा है इसका जो मास है, इस बोर्ड का मास और मेरा मास वो एज कम्पेयर टू द अट्रैक्शन फोर्स जो होगा उसके लिए बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। मान लो सिंपल सा है, अभी यहाँ पे क्या है, सन, लेकिन सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, अर्थ। अभी अर्थ का मास तुम सोचो कितना होगा, अर्थ का मास ह्यूज अमाउंट है, ठीक है, और सन का भी मास तो बहुत ज्यादा है। इन दोनों का मास इतना ज्यादा है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं या फिर बहुत ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई अगर कोई अर्थ सन के चारों तरफ से ऐसे राउंड मार रहा है तो ये सन अर्थ को अपनी तरफ एक फोर्स से, अट्रैक्शन फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। उसी फोर्स को निकाला जाता है इस फॉर्मूला से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे जी। ये जो जी है हम लोग का, इसका नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अभी यहाँ पे यूनिवर्सल क्यों दिया गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तक ठीक है, हम मानते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट तक ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल वर्ड क्यों यूज किया गया। जी एक ऐसा कांस्टेंट है, सिर्फ दुनिया में ही नहीं, अगर तुम दुनिया के बाहर निकल जाओगे, मार्स पे चले जाओगे या फिर नेपच्यून में चले जाओगे, ठीक है, कहीं पे भी जाओ, प्लूटो दिखता नहीं है, आजकल प्लूटो गायब हो गया है, लेकिन तुम मान लेते प्लूटो में चले गए, लेकिन ये जी का वैल्यू जो है वो वहां पर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जी क्या है देखते हैं, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अच्छा यहाँ पे 3 जी आ गया, एक जी इज द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कहीं पे भी तुम चले जाओ वहां पे जी का वैल्यू क्या मिलता है, सेम ही मिलता है, सेम एवरीवेयर, नो मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता, द लोकेशन और द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व। इसका किसी के साथ कोई मतलब नहीं, तुम लोकेशन कहीं पे भी हो तुम्हारा, या फिर मतलब मार्स पे भी हो या मून पे भी हो या फिर सन में भी हो, कहीं पे भी हो, लोकेशन मैटर नहीं करता। और किस दो चीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है वो मैटर जो है उसमें भी कोई मतलब ये क्या नहीं करता, मैटर नहीं करता, डजंट मैटर, इसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, वो हमेशा फिक्स्ड है, फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है। तो इस जी का वैल्यू क्या है आप लोग यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये यहाँ पे -11 आ गया, एक्चुअली ये पावर में है,
पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर। ये होता है जी का वैल्यू होता है। तो जी का वैल्यू आप लोग याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर क्लास 9। आप लोगों के ग्रेविटेशन चैप्टर में है ये। जी का वैल्यू आप लोगों को हर एक प्रॉब्लम में, शायद मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम में आप लोगों को जी का वैल्यू यूज करना ही होता है। और जी का वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी स्क्वायर। तो आशा करते हो आप लोगों को समझ में आ गया। यही था हम लोगों का छोटा सा एक टॉपिक, ग्रेविटी मतलब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप लोगों को समझ में आ गया। 10 मिनट का कॉन्सेप्ट था, हमने जल्दी जल्दी समझ में भी ले लिया और मतलब इतना आसान तरीके से भी हम समझ लिया कि एक्चुअली क्या होता है। दुनिया में जितने भी चीज है, हर एक चीज दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। फिर एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आ जाएंगे। ठीक है, अब तक के लिए बाय बाय।